नमस्कार दोस्तों, गणित का जादूगर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 1। ये सीजी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ का है, ठीक ना। चलो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। निम्नलिखित कथनों को, ये जो कथन दिया गया है उसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या बोला, देखो पहला क्वेश्चन का है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदा। तो इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए इसको देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो हल करना है इससे। माना दो संख्याएं x और y हैं, तो उनका योग कितना है? 16। तो क्या करोगे यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर कितना है? 16। और अंतर बोला है, अंतर, ठीक। अंतर क्या होगा इसका? x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, समीकरण के रूप में लिखना था ही इसका उत्तर। समझ में? अंतर मतलब घटाव और योग मतलब जोड़, ठीक। समझ में? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बता दो उसको, समझ में आया ना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन? चलो इसका हल करते हैं, ठीक। क्या लिखोगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, ठीक। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये था, ठीक। था नहीं है, ठीक ना। तो क्या बोला, तब 2 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपये, ठीक। यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 160 रुपये। समीकरण बन गया है। और उसी दुकान में क्या बोला था, अब 4 किलोग्राम
सेब यानी 4 किलो सेब का मूल्य प्लस कितना है 2 किलोग्राम, ठीक, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर कितना है 300 रुपये। समझ में? देखो अब क्या लिखो यहाँ पे 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण दूसरा, ठीक। हमको बस समीकरण बनाना था उसको, क्वेश्चन को। समझ में? चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दे रहा हूँ। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। देखो पहले यहाँ पे लिखना, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। नरेश बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। देखो माना नरेश की वर्तमान आयु कितना है x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक, ठीक। अब ठीक 7 साल पहले नरेश की आयु x माइनस 7, ठीक, तथा उसकी 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितना था y माइनस 7, ठीक। ठीक, अब क्या करोगे इसको, नीचे दिया है प्रश्न अनुसार जमाना है, ठीक। क्या बोला है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, नरेश यहाँ क्या लिखोगे x माइनस 7, ठीक, उसकी पुत्री से 7 गुनी थी, इतना समझ आया। उसकी पुत्री से 7 गुनी थी, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं, तो क्या होगा x माइनस 7 बराबर 7 एकम 7y 7 होते हैं 49, ठीक। इसको मिटा दो, देखो इधर यहाँ बना है, ठीक है। क्या होगा x, ठीक, देखो x 7x है और क्या करते हैं
इसको उस पर लिख जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ प्लस है, बराबर के उस पर हो जाएगा तो कहा जाएगा माइनस, माइनस 7y बराबर इधर कितना है माइनस का 49, और ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7। ठीक, x माइनस 7y। ठीक, और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 42। ठीक, और देखो x माइनस 7y बराबर कुछ बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 42 बराबर 0। हमको समीकरण के रूप में लिखना था, तो हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक, समझ में आया? इसको इसमें घटा है माइनस 42 है, माइनस 42 को उस पार लेंगे तो कहा जाएगा वो प्लस का 42 हो जाएगा बराबर 0। हमको समीकरण के रूप में बस लिखना था। ठीक, अब इसको मिटा दो, फिर क्या बोला है 3 साल बाद वाला। ठीक ना, यहाँ से मिटाता हूँ, समझ में आया? नोट कर लो। तो फिर समझाता देखो, 7 साल पहले नरेश की आयु 7 माइनस 3, पहले था तो माइनस, ठीक ना, बाद में था तो प्लस में, तो था 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है नरेश की आयु, ये नरेश की आयु है, उसकी आयु की उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक ना, तो 7 गुनी लगा दिए, फिर बराबर कर लिए x माइनस 7 बराबर इसको इसके साथ किए तो कहा जाएगा 7y, 7 से 49, फिर x माइनस 7y को उस पार लेंगे, यहाँ बराबर प्लस है, बराबर किस पर जाता है तो कहा जाता है माइनस। ठीक, और इसको बराबर किस पर आता है तो कहा जाता है प्लस में हो जाता है। ठीक, तो माइनस 49 है, माइनस 49 है। ठीक, अब देखो यहाँ ये वाला उस पर गया, ये वाला इस पर आया। ठीक, फिर x माइनस 7y बराबर 49 में से माइनस 49 में से 7 घटा कितना बचा माइनस का 42। ठीक, अब देखो x माइनस 7y बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस का 42 बराबर 0। हमको समीकरण के रूप में लिखा, समीकरण मिल गया। अब चलो तीसरा वाला कर देते हैं। ठीक ना, इसको मिटाता हूँ। ठीक, 3 साल बाद की आयु, ठीक, यहाँ 3 साल बाद नरेश की आयु, ठीक ना, ये आयु कितना जगह x प्लस का 3। ठीक, तथा उसकी पुत्री 3 साल बाद देखी, ठीक ना, 3 साल बाद नरेश की आयु तथा उसकी पुत्री की आयु कितना जगह y प्लस 3 तब। ठीक, प्रश्न अनुसार ठीक ना, क्या बोला है प्रश्न देखो ध्यान से पढ़ो। अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से, मतलब उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ठीक, प्रश्न अनुसार क्या बोलेंगे x प्लस 3, ये किसकी आयु है नरेश की आयु, और उसकी पुत्री से कितना है 3 गुनी है तो 3 लगा दीजिए। ठीक ना, y प्लस 3, इतना समझ आया? अब देखो फिर वैसे ही करेंगे x प्लस 3 बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ पड़ेगा 3y प्लस 3 3 9। ठीक, इतना समझ आया? अब इधर देखो x और y को उस पार लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, फिर देखो 9 का 9, अब यहाँ प्लस है, बराबर के इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो कहा जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना होगा 6। अब देखो फिर, ठीक, अब देखो कहा जाए x माइनस 3y, यहाँ कहा है प्लस में, अब बराबर उस पर जाएगा तो कहा जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण मिल गया हमको, यानी कि दोनों प्रथम हमको समीकरण के रूप में लिखना था, इसलिए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण बन गया। ठीक, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो इसको। देखो 5वां क्वेश्चन का दिया है, ध्यान से देखना। ठीक ना, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए
90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। यानी ट्रेन से जल्दी पहुंचता है, ठीक। मान लो ट्रेन से 1 किलोमीटर 1 मिनट पहुंच जाता है, तो टैक्सी में 2 मिनट में पहुंचेगा। समझे? वैसे ही 2 किलोमीटर दोगुनी मान लो, ठीक ना। उसको तो क्या लिखोगे इसको हल, ठीक। घर से कार्यालय तक की दूरी, घर से कार्यालय की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे टैक्सी। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ठीक। तथा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है y किलोमीटर है, क्या है? y किलोमीटर, ठीक। तो क्या बोला है? देखो x प्लस y बराबर कितना है? 90 किलोमीटर, ठीक। निकाल लिखोगे प्रश्न अनुसार। इतना तो समझ आया ना। एक्स ट्रेन और क्या बोला है? जाने से ट्रेन और बस दोनों का उपयोग करता है, ठीक ना। तो कितना है? 90 किलोमीटर, ठीक ना। तो देखो प्रश्न क्या बोला है? एक्स की जो दूरी है वो वाई की दोगुनी है, ठीक। टैक्सी की जो दूरी है वाई से दोगुनी है, यही इसका उत्तर है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाओ। घर से कार्यालय तक जाने की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर, ठीक। टैक्सी द्वारा तय की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। और ट्रेन द्वारा तय की दूरी कितनी है? y किलोमीटर। तो देखो x प्लस वाई बराबर 90 किलोमीटर। प्रश्न अनुसार क्या बोला है? वो व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। जो टैक्सी की दूरी है वो ट्रेन से कितनी है? दोगुनी है। समझ में आया इतना? चलो कल पढ़ेंगे प्रश्न अध्याय 2 का प्रश्नावली 2। आज के लिए इतना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।